तो नमस्कार दोस्तों, आज हम हमारी प्रश्नावली 8.2 जो त्रिकोणमितीय अनुपात के ऊपर आधारित है, तो हम उस प्रश्नावली को करते हैं। तो इन सवालों को करने के लिए हमने पिछली क्लास में हमने देखा एक सारणी बनाई थी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान के लिए। अब वो सारणी जो थी वो 0 डिग्री के लिए भी थी, 30 के लिए भी थी, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, यानी कि इन 5 मानों के लिए बनाई थी और 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए बनाई थी। यानी कि उसमें साइन भी था, कॉस भी था, टेन भी था। ठीक है, तो सभी 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए बनाई थी। तो उस सारणी को हमें पहले तो याद करना है। याद करने के बाद इस तरीके के सवालों को हम कर सकते हैं। कैसे, देखिए अब हम पहला सवाल करते हैं। तो पहला सवाल है हमारा साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60, ये हमारा पहला सवाल है। ठीक है, अब देखिए इस सवाल में साइन 60 का मान लिखना है उस सारणी में से। देखिए तो साइन 60 का मान होता है √3/2 इंटू कॉस 30 का मान, कॉस 30 का भी यही मान होता है √3/2 प्लस साइन 30 का मान उस सारणी में से देख के लिखेंगे, हमारा आया 1/2 और cos 60 का मान आया 1/2। इसका भी मान उस सारणी में से देख के लिखेंगे, तो ये हमारे मान हमने रख लिए। अब देखिए √3 और √3 दोनों क्या हो रहे हैं, गुना। अब समान जब रूट गुना होता है तो रूट उस पर से हट जाता है। नीचे 2 का गुना 2 से कर रहे हैं तो कितना आ रहा है हमारा 4, प्लस का साइन है, 1 से मल्टीप्लाई 1 किया तो 1 और नीचे 2 से 2 को गुना किया तो हमारा आया 4। यानी कि अब हमारी बटे वाली संख्या जुड़ रही है और बटे वाली संख्याओं को जोड़ने के लिए हमेशा क्या लिया जाता है, हमें लेसन। तो लेसन लेने के लिए इन दोनों का लेसन कितना आया हमारा 4। 4 का भाग 4 में दिया एक बार, 1 को मल्टीप्लाई 3 से किया 3 प्लस 4 का भाग 4 में दिया एक बार, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 3 और 1 को जोड़ेंगे तो हमारा आता है 4/4, 4 में 4 का भाग 1, यानी कि ये हमारा हो गया पहले का आंसर। यानी कि देखते हैं कि साइन 60 कॉस 30 का मान रखा, साइन 30 कॉस 60 का मान रखा, तो 3/4 √3 गुना √3 3 और 2 दूनी 4, 1 कम 1 2 दूनी 4। ऐसे लेकर हमने इसको सॉल्व किया। अब हमारा आता है दूसरा सवाल भी हमने लिखा, तो हम दूसरे सवाल को भी करते हैं। देखिए अब हम इसको साफ कर लेते हैं। देखो अब दूसरा सवाल क्या है हमारा, 2 tan स्क्वायर 45, यानी कि 2 गुना tan स्क्वायर 45। इसका मतलब है कि tan 45 का जो मान है उसका वर्ग करना है। क्या करना है, वर्ग। और tan 45 का मान सारणी में से देखकर हम लिखते हैं तो उसका मान है 1 प्लस cos 30 का मान, cos 30 का मान होता है √3/2 और इसका हो गया ये वर्ग, जिसका भी वर्ग हो रहा है वर्ग करेंगे। साइन 60 का भी मान होता है √3/2 और इसका भी क्या हो गया ये स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अब स्क्वायर हो रहा है तो आपको स्क्वायर भी करना है। सबसे पहले 2, 1 का वर्ग कितना होता है 1 प्लस √3 का जो वर्ग है वो 3 और 2 का वर्ग कितना होता है 4 माइनस √3 का वर्ग 3 और 2 का वर्ग कितना होता है 4। अब हम यहां पर देख रहे हैं ये 3/4 प्लस का है और ये 3/4 माइनस का है, तो प्लस की चीज माइनस से कैंसिल हो जाती है, कैंसिल हो गई मतलब ये दोनों पद समाप्त हो गए, तो 2 एकम 2। बहुत ही सिंपल आंसर है इसके, बहुत ही सिंपल। यानी कि यदि हमें सारणी याद हो गई तो सारणी याद होने के बाद हम हमारे मानों को यहां पर रखेंगे और हमारा आंसर प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सारणी याद करनी पड़ी। सारणी याद करने के बाद जो सवाल है उसको हमें एक धीरे धीरे स्टेप से उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन। हाँ जी, तो अब हम हमारा तीसरा सवाल देखते हैं। cos 45 डिग्री बटे sec 30 प्लस cosec 30
हम सारणी में से मान देखेंगे और यहां पर उसको रखेंगे। तो सबसे पहले cos 45 का मान यदि हम देखें तो आता है हमारा 1/√2। ठीक है। sec 30 का मान, sec 30 का मान आता है 2/√3 प्लस cosec 30 का मान देखते हैं तो उसका मान आता है 2/1। ये हमारे तीनों के मान देखिए, cos 45 का मान 1/√2 होता है, सारणी में से देखो, sec 30 2/√3 और cosec 30 का मान होता है 2/1। देखिए ऊपर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1/√2 आ रहा है, सिंपल है, लेकिन नीचे बटे वाली संख्या किसके साथ में, प्लस, और बटे वाली संख्या जब कभी भी प्लस के साथ या माइनस के साथ होगी तो हमेशा उसका लेसे लेकर ही उसको सॉल्व किया जाता है। देखिए ऊपर की संख्या के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, ये जैसी है तैसी रहेगी, 1/√2। नीचे वाली संख्या का क्या ले लेंगे हम, लेसे, और लेसे कितना आया, √3, यानी एक के साथ में जो कोई भी आता है उसका लेसे वही होता है। तो √3 का भाग √3 में एक बार जाता है, 1 का गुना 2 से करेंगे तो 2 आएगा, प्लस 1 का भाग किसी में भी दो उतनी बार ही जाता है, तो √3 का मल्टीप्लाई यानी गुना 2 से करेंगे तो ये हो गया हमारा 2√3। देखिए अब हमारे पास ये पहले नंबर पर है और ये नंबर है हमारा चौथा, यानी कि जब चार संख्याएं एक दूसरे के घटे के रूप में आती हैं तो पहले का गुना चौथे से होता है और दूसरे का गुना तीसरे से होता है, यानी कि पहले का गुना चौथे से और दूसरे का गुना तीसरे से। तो करते हैं, देखिए 1 गुना √3 बटे पहले का गुना चौथे से हो गया, दूसरा √2 का गुना होगा किससे, 2 प्लस 2√3 से। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे आराम से, √3 बटे इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो तो 2√2 प्लस √2 का गुना √3 से हो जाएगा तो 2√6। ठीक है, अब देखिए गौर से देखेंगे, यहां पर हम देख पा रहे हैं कि इन दोनों के पास 2-2 है। जब इन दोनों के पास 2-2 है तो हम इस 2 को इसमें से कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं हम इसको, यहां पर देखिए ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, √3 बटे नीचे से 2 कॉमन लिया तो √2 बच गया इसके पास बच गया √6, तो √2 प्लस √6। ठीक है, अब देखिए यदि बटे में कभी भी रूट शेष बचता है तो शेष बचने की कंडीशन में उस रूट को खत्म करना पड़ता है। खत्म करने के लिए रूट केवल एक ही कंडीशन में खत्म होता है, कब, जब उसका हर का परिमेयकरण होगा। तो हम इस स्टेप पर करेंगे हर का परिमेयकरण, और परिमेयकरण का तरीका क्या है, यदि नीचे हर में प्लस वाली संख्या है तो उसका मल्टीप्लाई माइनस वाली से हो जाएगा, अगर माइनस वाली है तो उसका मल्टीप्लाई प्लस वाली से। कैसे, देखिए √3 बटे 2, इसका कोई परिमेयकरण नहीं है क्योंकि यह रूट में नहीं है, यहां पर है √2 प्लस √6, इसका गुना करेंगे √2 माइनस √6 से और √2 माइनस √6 से, ये होता है परिमेयकरण। यहां प्लस था तो माइनस वाले से हमने मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कट जाता है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अब हम दो इसका मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो यहां आया √6, इसका गुना इससे करेंगे 3 दूनी 6 और इसका गुना इससे करेंगे तो √18, 6 दिया 18। अब देखिए यहां पर तो 2 है, यहां पर सर्वसम्मिका लग रही है, एक बार जुड़ रहे हैं और एक बार घट रहे हैं। जब भी परिमेयकरण होता है तो यही सर्वसम्मिका लगती है कि a प्लस बी और a माइनस बी, इसका आंसर आता है a² माइनस b², यानी पहले का भी वर्ग होता है और दूसरे का भी, यानी कि देखिए √2 का वर्ग और √6, दूसरा कौन है, √6 का भी वर्ग। तो देखिए ऊपर सेम टू सेम, लेकिन नीचे 2 तो बाहर है ही, √2 का वर्ग
2 होता है और रूट 6 का वर्ग 6। ठीक है, तो देखिए रूट 6 माइनस, जरा इसको हम सॉल्व करते हैं तो अंडर रूट 18 जो होता है, अंडर रूट 18 को लिखते हैं 9 दूनी 18, 18 के खंड किए 9 दूनी 18 और 9 का वर्गमूल आता है। 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो इसलिए 3 बाहर आ जाता है और रूट 2 कहाँ रह जाता है अंदर, क्योंकि 2 का आधार। देखिए यहां पर 2, 2 में से 6 घटाते हैं तो कितना बच जाता है माइनस के 4, यानी कि सॉल्व करने पर हमें प्राप्त हुआ रूट 6 3 रूट 2 बटे माइनस के 8। यानी कि जब कभी भी नीचे, कहां पर नीचे, नीचे जब कभी भी माइनस की संख्या प्राप्त होती है तो उसे प्लस की बनाया जाता है, और प्लस की संख्या एक ही बार में बन जाती है। कैसे? इस माइनस वाली संख्या को ऊपर भेज देते, ऊपर भेजेंगे तो ये माइनस जैसे ही प्लस के पास जाएगा तो ये हो जाता है माइनस, और यदि इस माइनस के पास गया तो ये हो जाता है प्लस। यानी कि नीचे वाला जो माइनस यदि उसको हम हटाना चाहते हैं तो ऊपर वाली जो संख्या है वो पलट जाती है, यानी कि उसके चिन्ह बदल जाते हैं। कैसे? इसको यहीं पर लिख देते हैं, इस माइनस को हटाएंगे तो ये जो माइनस का है ये हो जाता है हमारा प्लस का, और ये जो प्लस का है वो हो जाता है हमारा माइनस का, और नीचे हमारा आंसर कितना हो जाता है प्लस का। ये माइनस 8 था, वो कितना किसका हो गया प्लस का। तो नीचे से यानी कि हर में देखिए ना तो माइनस है, माइनस भी समाप्त हो गया, और ना अंडर रूट है, तो इस समय हमारा ये जो प्रॉपर आंसर है 3 रूट 2 माइनस रूट 6। तो ये हमारे इस तीसरे क्वेश्चन का क्या हुआ आंसर। दोबारा से देख लेते हैं, छोटा से रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले इसका मान रखा, ले से लेकर उसको सॉल्व किया, पहले का गुना चौथे से, दूसरे का गुना तीसरे से, यहां पर तक पहुंच गए मल्टीप्लाई करने पर। यहां पर पहुंचने के बाद यहां पर इसका परिमेयकरण किया, अंडर रूट 2 प्लस 6 था, अंडर रूट 2 माइनस 6 से परिमेयकरण किया। मल्टीप्लाई करने पर रूट रूट है इसलिए रूट हटेगा नहीं, इसलिए मल्टीप्लाई में रूट ही रहा। यहां सर्वसमीकरण लगा दी, सर्वसमीकरण लगाने पर माइनस का प्राप्त हो, माइनस का खत्म करने के लिए ऊपर वाली संख्या जो प्लस की है वो माइनस की, जो माइनस की है वो प्लस की, यानी कि संख्या चेंज हो जाती है। इसलिए तो हमारा आंसर क्या होता है प्रॉपर। ठीक है, तो ये तीसरा सवाल कंप्लीट होता है हमारा। तो अब हम हमारा जो चौथा क्वेश्चन है इसको देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले साइन 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, कोसेक 60। ठीक है, तो अब इनका मान रखते हैं। सबसे पहले साइन 30 का मान सारणी में से देख के लिखा 1/2, ठीक है, प्लस tan 45 का मान 1 होता है, माइनस कोसेक 60, कोसेक 60 साइन का उल्टा होता है इसलिए इसका मान आया 2/√3 बटे सेक 30 का मान, सेक 30 का मान हुआ 2/√3 प्लस cos 60 का मान, cos 60 का मान हो गया 1/2 प्लस cot 45 का मान 1। अब देखिए यहां पर इसको हम ले से लेकर सॉल्व करेंगे, और यदि ले से नहीं लेंगे तो मैं आपको बता देता हूं। देखो सिंपल, ये कितना है 1/2 आधा, ये कितना है 1 में यदि हमने आधा जोड़ा तो हो जाता है 1.5, और 1.5 को लिखते हैं हम 3/2। लेकिन मैं उसको उस तरीके से ना बताकर मैं इसको अपने तरीके से बताया। ठीक है, तो इसका ऊपर भी ले से आ रहा है और नीचे भी ले से आ रहा है, तो इसलिए हम इसका ले से ले लेते हैं। ले से लेने के लिए मैं आपको साइड में समझा देता हूं। यहां कैसे देखिए, ये प्रॉपर बटे 1 जो है इसके बीच वाला है, ये ऊपर का और नीचे का डिवाइडेशन अलग अलग करता है, इसलिए हम इसको पहले ही लगा लेते हैं। ये ऊपर और नीचे अलग अलग ले से, इसका ले से 2 1 और √3, तो इसका ले से आया 2√3, 2 का 2 में भाग गया, खत्म, √3 का गुना 1 से करेंगे तो √3 प्लस 1 का डिवाइड करेंगे तो यही मिलेगा 2√3, और 2√3 का गुना 1 से करेंगे तो 2√3 माइनस √3 का भाग √3 में गया, बच गया 2 का गुना 2 से करेंगे तो 4। सेम टू सेम काम नीचे यहां पर भी करेंगे, 2√3 ले से आया
√3 से √3 खत्म तो 4 प्लस 2 से 2 खत्म √3 माइनस मतलब प्लस और 1 से 1 खत्म किया तो 2√3। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए √3 एक यहां पर है और 2 ये, तो कितने हो गए हमारे पास 3√3 माइनस 4 बटे 2√3 बटे यहां पर 4 प्लस 1 और 2 3√3 बटे 2√3। अब देखिए मैंने बताया पहले का गुना चौथे से और दूसरे का गुना तीसरे से, तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों अलग अलग आ रहे हैं, तो इसलिए ये दोनों क्या हो गए हमारे खत्म। तो हमारा जो आंसर है वो क्या बच गया इसका, केवल ये बच गया 3√3 माइनस 4 बटे 4 प्लस 3√3। मैंने अभी बताया कि बटे में अंडररूट नहीं होना चाहिए, तो हम इसका क्या करेंगे हर का परिमेयकरण। तो कैसे करेंगे देखिए, यहां किसका चिन्ह है प्लस का, तो हम किससे गुना कर देंगे माइनस वाले से, बटे 4 माइनस 3√3। अब देखिए इसका गुना इससे करें हम पहले से, तो 3 चौको 12 और √3 12√3। इसका गुना यदि हम इससे करें तो देखो 3 का गुना 3 से 9 और रूट का गुना √3 से तो 3, तो 9 3 कितने हो गए 27, जो भी किसके माइनस के। अब इसका 4 का 4 से करेंगे तो रूट माइनस 16, 4 4 16 और माइनस का गुना माइनस से करेंगे तो प्लस, तो 4 तिया 12√3 बटे यहां पर a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस 3√3 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहां पर इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ के, 12√3 और 12√3 कितने हो गए 12 और 12 24, 24√3। ठीक है, देखिए ये 27 भी माइनस के हैं 16 भी माइनस के हैं, तो -27 - 16 हो गए 43 बटे 4 का वर्ग 16 माइनस 3 का वर्ग 9 और √3 का 3, तो 9 3 27। इसको सॉल्व करते हैं तो 24√3 माइनस 43 बटे 16 में से 27 जाते हैं तो माइनस के बचते हैं 11। और मैंने बताया कि बटे में तो माइनस भी नहीं होना चाहिए, तो माइनस को यदि हम हटाएंगे तो ऊपर वाली संख्या पलट जाती है, तो इसका जो आंसर होगा प्रॉपर वो 43 आगे होगा और ये पीछे हो जाएगा 24√3 बटे 11। अब नीचे से माइनस भी खत्म है रूट भी खत्म है, इसलिए ये हमारा क्या कर लिया आंसर। ठीक है, तो इसमें भी हर का परिमेयकरण काम आया, मान रखा लघुत्तम लिया उसको सॉल्व किया और हमने यहां पर इसको कर दिया। ठीक है, हम देखते हैं अगला सवाल। हाँ जी, तो अब हम 5वां सवाल करते हैं हमारी प्रश्नावली। पहले सवाल का 5वां सवाल है, अंतिम सवाल है, देखते हैं। सबसे पहले 5 गुना cos 60 का मान, cos 60 का मान होता है 1/2 और इसका क्या हो रहा है यहां पर वर्ग प्लस 4 sec 30, sec 30 का मान कितना होता है 2/√3 और इसका क्या हो रहा है यहां पर वर्ग। tan 45 का मान होता है 1 बटे sin 30 का मान 1/2 और इसका वर्ग प्लस cos 30 का मान √3/2 और इसका वर्ग। सबसे पहले हमने मान याद कर लिया, मान रख लिए, दोबारा चेक कर लेते हैं। cos 60 का मान 1/2 सही है, sec 30 का मान 2/√3 सही, tan 45 का 1, sin 30 का 1/2, cos 30 का √3/2। अब देखो वर्ग करते हैं तो 5 गुना 1/2 का वर्ग हो गया 1/4 प्लस 4 गुना 2 का वर्ग 4 और √3 का 3 माइनस हो गया 1 बटे 1/2 का वर्ग हो गया 1/4 प्लस यहां पर आया 3/4
अब देखिए ऊपर गुना हो रहा है तो हमें गुना करना पड़ेगा, तो गुना करते हैं। 5 एकम 5 बटे 4 प्लस 4 चौको 16 बटे 3 और माइनस में 1 बटे 1। जना नीचे देखते हैं, ये होता है 1/4 और ये होता है 3/4, यानी कि ये पौने और ये सवा। जब दोनों मिल गए तो कितना बन जाएगा, ये टोटल 1, ये चवन्नी और ये पौना, यानी कि ये बन गया हमारा 1। वैसे लेसे लेकर भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो हम इसको लेसे लेकर ही सॉल्व करेंगे आपको समझाने के लिए। देखिए बटे में लेसे लेंगे तो ये पूरा बटे पहले ये वाला, और इन दोनों का लेसे आया हमारा 12, तीनों का। 4 का भाग 12 में दिया 3 बार, 3 से गुना किया तो 15 प्लस 3 का भाग दिया 64, मतलब 4 और 4 का गुना 16 से 64, माइनस 1 का भाग 12 में 12 बार और 12 1 12। ठीक है, बटे इसका लेसे 4 का भाग 4 में 1 बार तो 1 प्लस 4 का भाग 4 में 1 बार 3। सॉल्व करके देखते हैं, 15 में 64 जोड़ते हैं 79, 79 में से 12 घटाए तो 67, 67 बचे, बटे में 12। नीचे देखो 3 और 1 4, 4 में 4 का भाग नीचे 1, यानी कि नीचे से 1 को हटा सकते हैं, लेकिन लगा लेते हैं अभी। तो 1 का जब इसमें भाग देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 67 बटे 12। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मान रखा, मान रखने के बाद वर्ग किया, वर्ग करने के बाद हमने उसको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद हमने उसका क्या लिया, लेसे। लेसे 12 आया, 4 का भाग 12 में 3 बार, 3 से गुना 5 को किया 15, 3 का भाग 12 में 4 बार, 4 का गुना 16 से, 1 का भाग 12 में 12, 12 का गुना 1 से, 4 4 का लेसे 4, 4 से का भाग दिया 1 बार, 4 का भाग दिया 1 बार, तो 3 1 3। सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया 67 बटे 12। तो इस तरीके से हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसके जो 5 पॉइंट हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, वो हम यहाँ कंप्लीट करते हैं। तो आगे की हम आगे की क्लास में देखेंगे। आज के लिए थैंक यू।